नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। दोस्तों, केमिस्ट्री की जो क्लास चल रही है हमारी, उसमें हम कई टॉपिक पढ़ चुके हैं, जिसमें अपन ने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में भी देखा है, उसकी जो रेडियस वगैरह है इसके बारे में देखा, जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में भी हमने पढ़ा है। आज हम पढ़ने वाले रासायनिक बंध यानी केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है दोस्तों, केमिकल बॉन्डिंग में क्या आता है कि हम जो रासायनिक बंध होते हैं वो आयनों के द्वारा बंद होते हैं या सहसंयोजी बंद होते हैं। कई प्रकार के बंद होते हैं दोस्तों। तो उनके बारे में, रसायन अभिक्रिया क्यों करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया तब होती है जब परमाणुओं के बीच रासायनिक बंध बनते या टूटते हैं। जब परमाणु होते हैं उनके बीच में रासायनिक बंध या तो बनेंगे तो वो एक अभिक्रिया कहलाएगी, या बंध टूटते हैं तब वो एक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मीथेन गैस की अपन ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलता है। हमें क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलता है। ठीक है। सोडियम एक नरम धातु है जिसे हवा या पानी के साथ अभिक्रिया को रोकने के लिए खनिज तेल से संग्रहित किया जाना चाहिए। सोडियम एक नरम धातु है जिसे हवा या पानी के साथ अभिक्रिया को रोकने के लिए, यानी सीधी सी बात ये कहना चाहता है कि अपन सोडियम को तेल में डुबो कर रखते हैं, क्योंकि अगर इसको खुले में रखेंगे ना तो ये हवा पानी के साथ अभिक्रिया करके अपने आप को जला लेता है। ठीक है। फिर बात आती है, क्लोरीन एक हल्के पीले रंग की गैस है। क्लोरीन क्या है? एक हल्के पीले रंग की गैस है जिसे अपन पानी वगैरह को शुद्ध करने में भी यूज लेते हैं। संयुक्त होने पर भी सोडियम क्लोराइड के सफ़ेद क्रिस्टल बनाते हैं। यानी जैसे मान लो सोडियम है और क्लोरीन है, जब दोनों एक साथ मिल जाएगी ना तो सोडियम क्लोराइड यानी जो साधारण नमक होता है वो बना लेती है। ठीक है दोस्तों। अगर इसके आगे की बात करें अपन, तो आगे होते हैं छोटे गोले सोडियम आयनों को दर्शाते हैं, बड़े गोले क्लोराइड आयनों को दर्शाते हैं। ठीक है। जैसे रासायनिक बंध हो गया, केमिकल बॉन्ड हो गया, अंतर आणविक बंध हो गया और अंतर आणविक बंध हो गया। ठीक है। ये दो प्रकार के बंध हैं। ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं कि अंतर आणविक बंध क्या होते हैं। अणु के भीतर आकर्षण बल द्वारा रासायनिक गुणों का निर्धारण। अंतर आणविक बंध क्या होता है कि अणु के भीतर आकर्षण बल द्वारा रासायनिक गुणों का निर्धारण ही क्या हो रहा है? अंतर आणविक बंध होता है। ठीक है। ये जो समझा रखा है इसने कि जो बल है वो दो प्रकार के हैं, एक तो आयनिक बंध है और एक सहसंयोजी बंध, यानी आयोनिक बॉन्ड और एक कोवेलेंट बॉन्ड। सहसंयोजक जो बंध होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो ध्रुवीय बंध यानी पोलर, और एक अध्रुवीय बंध जो नॉन पोलर के नाम से जाना जाता है। अंतः आणविक बंध क्या होता है? इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग। दो या दो से अधिक अणुओं के बीच आकर्षण बल भौतिक गुणों का निर्धारण करता है। क्या करता है? भौतिक गुणों का निर्धारण करता है। फिर बात आती है हाइड्रोजन बॉन्ड यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। द्विध्रुवीय द्विध्रुवीय अंतःक्रियाएं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, वैन डेर वॉल्स फोर्स यानी वांडरवॉल फोर्स भी होता है हमारे इसमें। ठीक है। इसके बाद अगर अगर अपन बात करें कि आयनिक बंध क्या है, या आयनिक बंध या वैद्युत संयोजी बंध। आयनिक या इलेक्ट्रो कोवेलेंट बॉन्ड, एक परमाणु से दूसरे परमाणु में एन इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनने बंध को विद्युत संयोजी बंध या यौगिकों को विद्युत संयोजी यौगिक या आयनिक यौगिक कहते हैं। ये बंध धातुओं और अधातुओं के बीच बनते हैं। पानी में घुलने पर ये विद्युत का संचालन करते हैं और पानी में भी घुलनशील होते हैं। ये अल्कोहल और एसीटोन जैसे कार्बनिक सॉल्वेंट में अघुलनशील है। ठीक है। ये आयनिक बॉन्ड हो गया। ठीक है, ये हो गया। और ये देखो, यहाँ से अगर अपन बात करें तो ये देखो Na के पास देखो जो Na सोडियम है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। इसके अगर परमाणु द्रव्यमान की बात करें, परमाणु संख्या की बात करें तो इसका क्या है? 11। ठीक है, 11 पाता है। तो 2, 8 और 1। ठीक है। इसके बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। जब ये क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्लोरीन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, क्योंकि 2, 8, 7 इसका होगा। ठीक है।
तो क्या करेगा कि किसी भी बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन, यानी अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसे ग्रहण करेगा। यानी सोडियम इसको एक इलेक्ट्रॉन देगा और क्लोरीन लेगा। तो यानी सोडियम दे रहा है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गया, और क्लोरीन ले रहा है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो गया। ठीक है दोस्तों, तो फिर इससे फाइनली क्या बन गया, NaCl। क्या बन गया, NaCl। जैसे MgCl2 है। ठीक है, अब Mg क्या है, Mg का 12 होता है। परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 12। परमाणु क्रमांक 12 होता है। अगर इसके अगर अपन इलेक्ट्रॉन विन्यास की बात करें तो 2 8 2 हो गया। ठीक है, 2 8 2 हो गया। अब देखो मैग्नीशियम के पास 2 है और 2 क्लोरीन के साथ जुड़ेगा ये, क्योंकि ये MgCl नहीं बना सकता। क्या नहीं बना सकता, MgCl नहीं बना सकता। क्यों, क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 क्लोरीन के साथ जुड़ेगा, तो ये MgCl2 बनाएगा, यानी Mg+2Cl-2 ये बनाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया अपने पास। फिर बात आती है सहसंयोजी बंध की। सहसंयोजी बंध क्या होता है, एक ही या अलग अलग तत्वों के 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाले बंध को सहसंयोजी बंध कहा जाता है। क्या कहते हैं, एक ही या अलग अलग तत्वों के 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाले बंध को सहसंयोजी बंध कहा जाता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो इस चीज को अपन देख चुके हैं। फिर बात आती है कि देखो ये कोवैलेंट बॉन्ड, यानी सहसंयोजी बंध की ये बता रखा है इसने। ये देखो ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये ऑक्सीजन एटम हो गया, कोवैलेंट बॉन्ड हो गया। ठीक है, ये हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन एटम हो गया। ठीक है, फिर यहाँ देखो ये सारी चीजें हो गई। सहसंयोजक बंध सिंगल, डबल या ट्रिपल हो सकता है। यह इलेक्ट्रॉनों की साझा करने वाले जोड़ों की संख्या पर निर्भर करता है। ये H2 बनता है, एकल संयोजी बंध होता है। ठीक है, और ये द्विसंयोजी बंध होते हैं, जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कितना होगा, डबल बॉन्ड, यानी द्विसंयोजी बंध होगा। इनके जो बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना, उनके हिसाब से इनके बंध होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे अगर बात बात करें अपन, जैसे नाइट्रोजन होता है तो नाइट्रोजन क्या दिखाता है, ट्रिपल बॉन्ड, त्रिसंयोजी बंध बताता है। ठीक है, अब यहाँ बता रखा है टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, यानी सहसंयोजी बंध की प्रकार प्रकार बता रखा है ये। ठीक है, तो यहाँ देखो एकल सहसंयोजी बंध होता है, सबसे ज़्यादा मजबूत कौन, एकल सहसंयोजी बंध सबसे ज़्यादा मजबूत होते हैं, यानी सिंगल बॉन्ड सबसे ज़्यादा क्या होता है, मजबूत। कल क्वेश्चन में अगर भी आएगा तो भी अपन ये कह सकते हैं कि एकल संयोजी जो बंद होता है वह मजबूत होता है। क्या होता है, मजबूत होता है। ठीक है, एकल सहसंयोजी बंध सबसे ज्यादा मजबूत होता है। सहसंयोजी यौगिक आमतौर पर कम गलनांक और क्वथनांक वाले तरल पदार्थों के या गैस होते हैं। सहसंयोजी बंध क्या होते हैं, आमतौर पर कम गलनांक होता है इनका। ठीक है, क्वथनांक और कम ही क्वथनांक होता है, तरल पदार्थ या गैस होते हैं। ये विद्युत का संचालन नहीं करते और पानी में घुलनशील होते हैं। ये एल्कोहल आदि जैसे कार्बनिक सॉल्वेंट में घुल सकते हैं। कौन, सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी जो यौगिक होते हैं ना, वो इसमें घुल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया सहसंयोजी या आयनिक। देखो आयनिक बंध क्या होता है, सहसंयोजी बंध क्या होता है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। आयनिक बंध में परमाणु स्थिर विद्युत रूप में एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है, आयनिक बंध में क्या होगा कि स्थिर विद्युत रूप में एक दूसरे की ओर आकर्षित होगी। सहसंयोजी बंध में इलेक्ट्रॉन जोड़े परमाणुओं के बीच साझा किए जाते हैं। ठीक है, आयनिक बंध धन आयनों और आयनों के बीच परस्पर क्रिया के माध्यम से बनते हैं, जबकि सहसंयोजी बंध उदासीन परमाणुओं की परस्पर क्रिया के माध्यम से बनते हैं। आयनिक बंध सबसे मजबूत प्रकार के रासायनिक बंध है। अब इस चीज को आपको प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना होगा कि आयनिक बंध जो होते हैं ना, वो सबसे मजबूत प्रकार के बंध होते हैं। सहसंयोजी बंध काफी कमजोर होते हैं, और सहसंयोजी बंध क्या होते हैं, काफी कमजोर होते हैं। एकल सहसंयोजी बंध भले ही थोड़ा मजबूत होता है, बाकी ये जो सहसंयोजी बंध होता है काफी कमजोर होता है। धात्विक तत्व आयनिक बंध बनाते हैं, धात्विक तत्व ही बनाएंगे, अधात्विक तत्व सहसंयोजी बंध बनाते हैं। देखो अधातुओं के मध्य तो क्या होगा, सहसंयोजी बंध होगा। ठीक है, जबकि धातुओं के मध्य क्या होगा, धातुओं के मध्य आयनिक बंध होगा। क्या होगा दोस्तों, आयनिक बंध। ये कोई क्वेश्चन पिछले एग्जाम में आ भी चुका है कि जो धात्विक तत्व होते हैं उनके बीच जो आयनिक बंध होता है ना, वो मजबूत होता है। धात्विक तत्वों के बीच आयनिक बंध होता है, जबकि अधात्विक तत्वों के बीच सहसंयोजी बंध होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये अपने पास आ गई। इसके बाद की अगर बात करें अपन,
इसके बाद अध्रुवीय नॉन पोलर बॉन्ड, इलेक्ट्रॉनों के बीच बंध को दो परमाणुओं के बीच समान रूप से साझा होता है। क्या कहना चाहता है? इलेक्ट्रॉनों के बीच बंध दो परमाणुओं के बीच समान रूप से साझा होता है, परमाणुओं पर कोई आवेश नहीं होता, विद्युत ऋणात्मकता अंतर कम होता है। ठीक है, जैसे ये Cl है, ये Cl है, ये सारा सिस्टम यहाँ हो गया। ठीक है दोस्तों, और ये हो गया, और यहाँ ये दिखा रखा है आपको। फिर बात आती है हाइड्रोजन बंध। क्या होता है हाइड्रोजन? हाइड्रोजन परमाणु और किसी अन्य इलेक्ट्रोनेगेटिव परमाणु के बीच आकर्षण का इलेक्ट्रोस्टैटिक बल जो समान या विभिन्न अणुओं में मौजूद होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये H+ हो गया और ये ही H+ हो गया, ये यहाँ से जुड़ेगा तो H2O बना लेगा। ठीक है, जल बना लेता है। ठीक है, ये हाइड्रोजन बंध हो गया। फिर बात आती है यहाँ कि हाइड्रोजन बंध। देखो, हाइड्रोजन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। अणु के भीतर ही इंट्रामोल्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये सारी चीज़ें बता रखी। ठीक है, उदाहरण के लिए यहाँ दे रखा है नाइट्रोफिल वगैरह, ये 10 में। वैंडरवाल्स फोर्स हो गया। वैंडरवाल्स या बल लंदन फोर्स के परमाणु या अणुओं के बीच की दूरी पर निर्भर क्रियाएं हैं। आयनिक या सहसंयोजी बंधों के विपरीत ये आकर्षण किसी रासायनिक इलेक्ट्रॉनिक बंध परिमाण नहीं होते। वैंडरवाल्स बल परस्पर क्रिया करने वाले अणुओं के बीच लंबी दूरी पर जल्दी गायब हो जाते हैं। ठीक है, ये होगी रासायनिक अभिक्रियाएं। कि देखो, रासायनिक अभिक्रियाएं हमारे चारों ओर परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, पिघलना या बढ़ना। रासायनिक का होता है जलना या जंग लगना। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन क्या है? रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तनों को उलटना आसान है, रासायनिक परिवर्तन सामान्यतः अपरिवर्तनीय होते हैं। कोई नया पदार्थ उत्पन्न नहीं होता भौतिक परिवर्तन में, हमेशा नया पदार्थ बनता है। भौतिक परिवर्तन में से कोई ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती। रासायनिक परिवर्तन में ऊष्मीय, प्रकाश या ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न होती है, केवल भौतिक गुणों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, भौतिक और रासायनिक दोनों गुणों को प्रभावित करते हैं। क्यों? कौन? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है दोस्तों, केमिकल हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया, रासायनिक अभिक्रिया होगी। इसके बाद की अगर बात करें तो ये बता रखा है कि दो या दो से अधिक पदार्थ एक दूसरे से अभिक्रिया करके भिन्न गुणों वाले नए पदार्थ बनाते। जैसे 2H2+O2 तो 2H2O। ठीक है, अभिकारक हो गया, ये उत्पाद हो गया। रंग, गंध, अवस्था और तापमान में परिवर्तन होता है। ठीक है, और रासायनिक अभिक्रिया को कैसे लेंगे? रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक अभिक्रिया होती है। इस अभिक्रिया को शीघ्र ही एक रासायनिक समीकरण द्वारा दर्शाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, जंग लगने में आयरन ऑक्सीजन अणुओं के साथ अभिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड देता है। इसे इस प्रकार लिखा जा सकता है, आयरन प्लस ऑक्सीजन तो आयरन ऑक्साइड। ठीक है, ये लिखा जा सकता है। फिर बात आती है A+B CD। ए और बी जो अभिकारक के रूप में जाना जाता है, ने C और D उत्पाद बनाने के लिए। यानी ये तो उत्पाद हो गए और ये क्या हो गया? अभिकारक। यानी A और B की बात करें तो ये तो क्या है? अभिकारक है, और A, C और D क्या है? उत्पाद है। ओके, ये सारी चीज़ें अपन कंफर्म हो गई। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक पढ़िए, मस्त रहिए, और दोस्तों देखो अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं। अगर मान लो इन टॉपिकों में से प्रॉपर टॉपिकों को पढ़ के जाइए। इन टॉपिकों में से अगर आपको एक भी क्वेश्चन देखने को मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।